दोस्तों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम सिक्स्थ ट्रिक तक बता दिए थे, क्वाड्रेंट्स तक बता दिए थे, लेकिन उस पर आधारित हम प्रॉब्लम्स नहीं बताए थे। तो उस पर आधारित हम प्रॉब्लम बताएंगे, उसके आगे फार्मूले बताएंगे। तो जैसे अगर आपको दे दिया जाए साइन 135 अंश का मान निकालने के लिए, कॉस 135 अंश का मान निकालने के लिए, tan 120 अंश का मान निकालने के लिए, किसी का मान निकालने के लिए आपको कहा जाए तो जो सिक्स्थ ट्रिक हमने बताया था, क्या बताया था कि आपका क्वाड्रेंट था, चतुर्थांश था, और इस क्वाड्रेंट में यहाँ 0 360 एंगल थे, यहाँ 90 एंगल था, यहाँ 270 था, यहाँ 180 था, ये सब एंगल थे। अब 0 से ज्यादा जो था वो 0 प्लस थीटा, 360 से ज्यादा 360 प्लस थीटा, 90 से कम 90 माइनस थीटा, 90 से ज्यादा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो जो ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, और ये था आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिक क्या था? 1 4 3 2 ACTS आल प्लस कॉस और उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा सेक प्लस, tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट प्लस साइन और उसका उल्टा या उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी चारों लोग नेगेटिव होंगे। अब जो 90 डिग्री है जिस पर है और 270 यस, y मींस y एक्सिस मींस s की मींस हाँ, मतलब y एक्सिस पर अगर एंगल की बात की जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस 90 और 270 एंगल के साथ ऐड होगा वो उस पर नेम चेंज होगा, बाकी लोगों पर नेम चेंज नहीं होगा। और नेम चेंज कैसे होगा? साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, tan है तो कॉट, कॉट है तो tan, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन 135 की इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, इस 135 के स्थान पर 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है। अब यहां 90 प्लस 45 लिखने के बाद आप देखेंगे कि 90 प्लस थीटा के रूप का ये बन गया, और ये 90 प्लस थीटा है किस क्वाड्रेंट में? है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? यस फॉर साइन, हाँ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव। 90 पर नेम चेंज होगा तो साइन क्या हो जाएगा? cos, cos 45, और cos 45 का मतलब 1/√2। इसी तरह cos 135 को चेंज करते हैं, tan 135 को चेंज करते हैं, 120 को चेंज करते हैं, सबको इसी तरह चेंज करके हम मान निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सारणी से 0 30 45 60 90 इनका मान तो निकाल सकते हैं, लेकिन 135 120 इन सब का मान नहीं निकाल सकते। तो अगर इन सब का मान आप नहीं निकाल सकते तो सिक्स्थ ट्रिक से आप इन सब का मान निकाल सकते हो। अब बात आती है सेवंथ ट्रिक क्या है। सेवंथ ट्रिक में क्या क्या होता है? देखिए, सेवंथ ट्रिक है a प्लस बी के लिए मंत्र। ट्रिक्स फॉर a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी के लिए जो होता है ये होता है 12 प्लस 21, कॉस a प्लस बी के लिए होगा 22 माइनस 11,
इसका जो डेरिवेशन है वो 11th में मिलेगा आपको, 11th में बताया जाएगा। और साइन ए माइनस बी 12 माइनस 21 कॉस ए माइनस बी 22 प्लस 11। 1 का मतलब है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइन, एंड एंगल भी फर्स्ट ही होगा। सेकंड का मतलब है कॉस, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस कॉस, और एंगल भी रहेगा। लेकिन जो एंगल का क्रम रहेगा ए बी और ए बी ही रहेगा, सब में ए बी का ही एंगल का क्रम रहेगा, सीक्वेंस रहेगा। तो अब जैसे अगर हम लिखना चाहें कि साइन ए प्लस बी का फार्मूलेट करें, तो फर्स्ट मीन्स साइन एंगल ए, कॉस यानी एंगल बी, प्लस कॉस एंगल ए, साइन एंगल बी, हो गया साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि इसका डेरिवेशन, किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन आप नहीं बता रहे हैं। बच्चों, सबका डेरिवेशन बताया जाएगा। ये ट्रिक वाला पूरा खत्म होने के बाद हम एक बार फिर सबका डेरिवेशन बताएंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं सबका। अब हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस 2 सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस साइन फर्स्ट, साइन फर्स्ट, लेकिन एंगल का जो सीक्वेंस है वो ए बी का ही है। हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका होगा। अब अगर tan के लिए हम बात करें, tan के लिए क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ट्रिक क्या है, 3 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस डबल 3, सीक्वेंस ए बी का ही रहेगा। 3 मीन्स थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस 1 इज कांस्टेंट क्वांटिटी, 1 साइलेंट है। अब अगर tan a माइनस बी किया जाए, tan a माइनस बी किया जाए, क्या हो जाएगा tan a माइनस बी, हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 3 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस डबल 3। चूंकि आप जानते हैं कि जो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉट का उल्टा होता है, वो tan होता है, इसलिए आप पलट देंगे जब इसको, तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में। कैसे, जैसे tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब अगर इसको पलट दें हम, तो पलटने के बाद क्या होगा, हो जाएगा tan 1 अपॉन tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b अपॉन tan a प्लस tan b, यह हो जाएगा। अगर हम बांटने की कोशिश करें या इसको, तो इस तरह से डिराइव किया नहीं जा सकता। अगर डिराइव भी किया जाएगा तो इसको मेन में बदला जाएगा, अर्थात साइन और कास में बदला जाएगा, तब ये सॉल्व होगा।
तो जो इसका ट्रिक होता है वास्तव में होता है, अगर कॉट ए प्लस बी आप लिखते हो तो होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 -1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी। ये अब अगर हम चले इन दोनों के एडिशन पर, इन दोनों के जोड़ने, जैसे साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी निकालने के लिए चलें तो क्या होगा, तो आप सबसे पहले साइन ए प्लस बी लिख लीजिए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब फिर साइन ए माइनस बी लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा, लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसका मतलब ये मिल गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह आप कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, या साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सबका निकाल सकते हैं। अगर हम इसे यदि ये एक फार्मूला ये बना कि अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करें तो 2 साइन ए कॉस बी बनता है। लेकिन अगर इसको ए प्लस बी को हम मान लें सी और ए माइनस बी को हम मान लें डी, तो दोनों अलग अलग इक्वेशन मिल गए। अब दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये 2a इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी, देन a इज इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। और अगर a की वैल्यू रख दोगे या घटा दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। अब यही a और b की वैल्यू जहां ले जाकर के सब में रख दो, तो रखने के बाद क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी मतलब c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू है c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये c और d के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, साइन c प्लस साइन d। इसी तरह आप रख सकते हैं साइन c माइनस साइन d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d, सब लिख सकते हैं। अब अगर हम कहें 2a के लिए क्या होगा, 2a के लिए एक ही बताएंगे अभी साइन 2a, इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तो अगर हम लिखते हैं साइन 2a ट्रिक्स फॉर साइन 2a, तो अगर आप ऐसे साइन 2a लिखते हैं जिसको डेराइव करें तो साइन a प्लस ए बनता है, ये साइन a प्लस बी के रूप का बन गया। तो आप लिखेंगे क्या, साइन ए कॉस बी माने कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, बी के स्थान पे ए ही रहेगा। तो साइन ए कॉस ए साइन एस कॉस ए का हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, तो ये अलग इसका फॉर्मूला बन गया साइन 2a का। इसी तरह जितने भी पिछले फार्मूले बताए हैं cos 2a tan 2a सबको मिला करके आप कई फार्मूले उससे बना सकते हैं। अगर हम cos 2a कहेंगे cos a प्लस ए लिख दिया जाएगा, tan 2a कहेंगे तो tan a प्लस ए लिख दिया जाएगा। जिसका भी हम 2a कहेंगे, इसी तरह बाद में 3a का भी फार्मूला आता है, c प्लस डी का होएगा। हाफ फार्मूला क्या है, साइन a है, अगर इसको लिखना हो आपको हाफ फार्मूले को, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, a रहने दीजिए, इसको और सेट कर लीजिए, हो जाएगा साइन 2 इंटू ए बाई 2 लिखा जा सकता है। अब साइन 2a का फार्मूला लगा दीजिए, तो जो a बाई 2 उसको a मान लीजिए, तो आ जाएगा साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। हाई स्कूल लेवल के जितने भी फार्मूले थे हमने इसमें बता दिया सब। अब जितने भी बताए जाएंगे आगे इंटर लेवल के बताए जाएंगे, इसके आगे इतने बताए जाएंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपकी समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।